मैक्सिमम होगा। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या है, जरा देखो जरा। पॉसिबल सॉल्यूशन, पहला, एक काम करते हैं बेटा, 2 बजे तक सारे जॉब होने चाहिए, तो 0 बजे से 1 बजे तक हम बोलते हैं जॉब नंबर 1 कंप्लीट होगा, 1 बजे से 2 बजे तक जॉब नंबर 3 कंप्लीट होगा। अगर ये सिचुएशन है, देखिए जॉब नंबर 1 का डेडलाइन क्या है, 2 बजे, 2 बजे डेडलाइन है, मतलब 1 बजे भी खत्म हो सकता है, यस। जॉब नंबर 3 का डेडलाइन क्या है, 2 बजे, तो 1 बजे से 2 बजे तक जॉब नंबर 3 खत्म हो सकता है, यस। हमारे पास मैक्सिमम 2 ही जॉब रन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डेडलाइन ही 2 है। तो भाई मेरे पास मैक्सिमम 0 से 1, 1 से 2, यही यही मेरा टाइम फ्रेम है। मुझे बोला है पहला जॉब 2 बजे तक खत्म कर दो, यानी वो 1 बजे तक भी खत्म हो सकता है, 2 बजे तक भी खत्म हो सकता है। दूसरा जॉब को 1 बजे तक ही खत्म करना है, तीसरा जॉब 2 बजे तक खत्म कर सकते हैं, चौथा जॉब 1 बजे तक ही खत्म करना है, ऐसे कंडीशन दिए गए हैं। मैंने कहा बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस है। अगर हम कहते हैं कि जॉब 1 और 3 एग्जीक्यूट होते हैं, तो जॉब 1 के एग्जीक्यूट होने के बाद प्रॉफिट कितना मिला, 100 रुपीज, 3 के बाद 10 रुपीज, तो टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 110 रुपए, ठीक है। और पॉसिबल सोल्यूशन कितना है, क्या है बेटा, 0 से 1, एक जॉब, 1 से 2, 0 से 1 मैं जॉब नंबर 2 को भी खत्म कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि जॉब नंबर 2 का डेडलाइन 1 बजे है। अगर जॉब नंबर 2 खत्म करता हूं तो प्रॉफिट अर्न 15 रुपए होंगे। 1 से 2 में मैं जॉब नंबर 1 भी खत्म कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि उसका डेडलाइन 2 बजे तक है, यस। अब मेरा क्या होगा, दिस इज जॉब नंबर 2। अब मेरा जॉब नंबर 2 का प्रॉफिट 15 रुपए, जॉब नंबर 1 का 100, अब मेरा प्रॉफिट अर्न 115 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हेलो हेलो। सर ओके, ये हम कह रहे हैं कि ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, बट सर हम अपने सॉल्यूशन इस तरह से तो अरेंज नहीं कर सकते रैंडमली। तो चलो देखते हैं असली सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या कहता है, सबसे पहले अरेंज द जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। जॉब को प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्यों डिसेंडिंग ऑर्डर? क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। तो फिर क्या होगा बेटा, जॉब, प्रॉफिट एंड डेडलाइन। सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है, जॉब नंबर 1 का, 100 रुपीज, डेडलाइन 2 बजे। दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है, जॉब नंबर 4 का, 27 रुपीज। जॉब नंबर 4, 27 रुपीज, डेडलाइन क्या है बेटा, जॉब नंबर 4 का 1। तीसरे नंबर पे कौन है, जॉब नंबर 2, 15 रुपए, 1। लास्ट कौन है, जॉब नंबर 3, 10 रुपए, 2। इज इट क्लियर, यहां तक समझा? यस सर। अब हमारा ये हमारा स्टेप 1। अब हमारा स्टेप 2 क्या बोलता है बेटा, सबसे पहले मैं हाईएस्ट प्रॉफिट वाले जॉब को ऐड करूंगा, ऐड जॉब 1 टू द सॉल्यूशन। ग्रीडी में क्या करते हैं बेटा, हम जो एक पॉसिबल रास्ता है उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या वो फिजिबल है या नहीं। तो जॉब नंबर 1 मैंने ऐड किया 0 से 1 बजे, मेरा क्या ये अलाउड है, यस अलाउड है। क्यों बेटा, क्योंकि जॉब नंबर 1 का डेडलाइन 2 बजे था, मैंने 1 बजे ही खत्म कर दिया, क्या ये चलेगा, चलेगा। सो इट इज डन। और प्रॉफिट कितना मिला अपने को, प्रॉफिट अर्नड इज 100 रुपीज। सेकेंड, अब सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट कौन है, जॉब नंबर 4, बराबर। add job 4 to the solution। जॉब 4 का डेडलाइन कितना है बेटा,
हाँ, जॉब 4 का डेडलाइन क्या है? 1. 1. बट 0 से 1 ऑलरेडी जॉब 1 था. Since deadline of job 4 is 1 and job 2 is 2, तो जॉब 4 का 1 है और जॉब 1 का 2 है. जॉब 1 is 2. तो हम क्या कर सकते, स्विच कर सकते बेटा? Yes, sir. स्विच द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर हम स्विच करें तो 0 से 1 जॉब नंबर 4 जाएगा और 1 से 2 जॉब नंबर 1 जाएगा. इससे प्रॉफिट क्या होगा? 4 का प्रॉफिट 27 रुपए, 1 का प्रॉफिट 100 रुपए. देखो 127 रुपए प्रॉफिट आया आपने. यस. अच्छा, मेरे पास जो टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट मतलब क्या? हर जॉब 2 बजे तक खत्म ही होना चाहिए. तो मेरे टाइम लिमिट के हिसाब से मैं और कोई जॉब ऐड नहीं कर सकता. Given the time limit, we cannot add other job. Is it clear, everyone? Yes, sir. अच्छा, इसका Yes, मैं sir. थोड़ा इसका मैं हाई लेवल डिस्क्रिप्शन देता हूँ. वी कॉल इट एज हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, मतलब ये कोड के फॉर्म में नहीं होगा. लेट मी डिस्क्राइब दिस इन हाई लेवल डिस्क्रिप्शन. हाई लेवल डिस्क्रिप्शन में हम क्या बोलेंगे? हमारे पास एक अल्गो है जिसका नाम है जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन. इसको हम डी एक एरे है जिसमें सारे डेडलाइन होंगे. जे एक एरे है जिसमें जॉब के डिटेल्स होंगे, ठीक है, और एन मेरे नंबर ऑफ जॉब्स होंगे. यहाँ जे क्या है बेटा? जे इज सेट ऑफ जॉब्स दैट कैन बी कंप्लीटेड. ये मेरा सोल्यूशन होगा बाय डेडलाइन. जे में ऐसे जॉब्स होंगे जो डेडलाइन तक खत्म हो सकते हैं, तो जे मेरा सोल्यूशन होगा. सबसे पहले सोल्यूशन सेट में मैं जॉब नंबर 1 ऐड करूंगा. सबसे पहले सोल्यूशन सेट में मैं जॉब नंबर 1 ऐड कर दूंगा. अब मैं क्या चेक करूंगा? जॉब नंबर 2 से लेके n तक, क्योंकि हमारे पास n जॉब्स हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. जॉब नंबर 2 से लेके n तक मेरे को क्या करना है? अगर ऑल जॉब इन J यूनियन I कैन बी, प्लीज समझने की कोशिश करो क्या लिख रहा है. कैन बी कंप्लीटेड बाय देयर डेडलाइन. तो क्या करना है? तो न्यू J विल बी J यूनियन I. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मैंने क्या लिखा समझा होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल बोलूं तो JI में इनिशियली जॉब नंबर 4 होगा. जॉब नंबर 1 विथ 100. जॉब नंबर 2 ऐड करेंगे. जॉब नंबर 1 4 विथ जॉब नंबर 1. जब मैं ऐड करूंगा तो मैं स्विच करने के बाद मैंने इंश्योर किया कि दोनों अपने लिमिट में खत्म हो रहे हैं. अगर ये दोनों अपने लिमिट में खत्म हो रहे हैं तो न्यू सोल्यूशन विल बी पुराना सोल्यूशन प्लस नेक्स्ट जॉब. आर यू गेटिंग इट? व्हाट इट ट्राइज टू कन्वे? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. सी, जैसे अभी अगर मैं ऊपर का एग्जांपल देखूं, मेरे पहले जे में 1 था खाली. अब मैंने जॉब नंबर 4 ऐड किया, तो मेरा इनिशियल सोल्यूशन सेट जे में सिर्फ 1 है. अब मैं 4 ऐड करता हूं, 1 और 4 हो गए. क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि दोनों डेडलाइन में खत्म हो जाए? यस, दोनों डेडलाइन में खत्म हो जाते हैं. हमने इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज किया. जब हम इनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि ये अपने अपने डेडलाइन में खत्म हो जा रहे हैं. तो दिस J is what? पुराना J union with I. What is I? I is here job number 4. समझा?
तो न्यू सोल्यूशन कंटेन्स 4n1 और इसके बाद कोई भी जॉब कंप्लीट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेडलाइन मीट कर गए हैं एंड दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आई कैन अर्न ऑफ द गिवन जॉब। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा। हमारे पास इनिशियली एक जॉब होंगे, फिर 2 से लेके n तक सारे जॉब हम चेक करेंगे। जब हम उसको सोल्यूशन में ऐड करेंगे और अगर वो ऐड करने के बाद अपने डेडलाइन पे खत्म हो जाता है, सो न्यू सोल्यूशन विल बी पुराना सोल्यूशन एंड यूनियन विद दिस न्यू जॉब आई। इज इट क्लियर? It will check for all job from 2 to n. Okay or not? सर हाँ बोलो बेटा। सर हम लोग ने फर्स्ट जॉब ही क्यों डाला इस केस में? हम लोग ने फर्स्ट जॉब JI में क्यों डाला? बेटा यहाँ पे वन क्या है मालूम है? वो जो सॉर्टेड ऑर्डर है ना तुम्हारा, सॉर्टेड ऑर्डर, उसका पहला जॉब मतलब जॉब विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। सी यू विल सॉर्ट इट ना। स्टेप 1 क्या कहता है देखो जरा। स्टेप 1 क्या कहता है? अरेंज द जॉब इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1 मतलब क्या? जॉब एट पोजीशन 1 इन सॉर्टेड ऑर्डर है बेटा। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि हमको वो जॉब पहले ऐड करना है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। देख बेटा, 2 डेडलाइन वाला तो मेरे पास और एक जॉब था, लेकिन उसका प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए था। वो मैं कंसिडर करता तो मेरा सोल्यूशन सही नहीं आता ना बेटा। हमको देखो बेटा, अपने अपने टाइम में तो ये दोनों भी अपने अपने टाइम में तो मैं ये दोनों जॉब भी ले सकता हूँ। ये भी 2 बजे खत्म होना चाहिए, ये भी 2 बजे। तो इन दोनों को मैं ले सकता हूं, बट प्रॉफिट दैट आई विल अर्न विल बी ओनली 110 रुपीज। सो हमने क्या कहा? लेट अस सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिट, सो दैट जो भी जॉब कंसिडर होगा वो हाईएस्ट प्रॉफिट के साथ कंसिडर होगा। इज इट क्लियर? यस सर, गॉट तो यहां 1 का मतलब क्या मालूम है बेटा? जॉब विथ हाईएस्ट पोजीशन। जॉब विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है? यस यस सर। ओके। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हम कुछ और डिस्कस करेंगे इसी पे। बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, वी विल कंपेयर। ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। वी विल कंपेयर। हमने डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा और हमने ग्रीडी पढ़ा। हम दोनों को क्या कर रहे हैं? कंपेयर करने जा रहे हैं। लेट अस सी द कंपैरिजन। लेफ्ट साइड में हमारे पास होगा डिवाइड एंड कॉन्कर, राइट साइड में हमारे पास होगा ग्रीडी अप्रोच। दोनों का काम क्या है बेटा? देखो, दोनों का काम सोल्यूशन देना है। डिवाइड एंड कॉन्कर, देखो बेटा, डिवाइड एंड कॉन्कर कभी भी हाईएस्ट प्रॉफिट या शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ नहीं जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर में हमने देखा हमको सॉर्ट करना था, हमको मिन मैक्स फाइंड करना था। ऐसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करता है? ये सिर्फ सोल्यूशन ऑब्टेन करता है। टू ऑब्टेन सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, बस मेरे को एक प्रॉब्लम दिया है, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी जब स्पैनिंग ट्री ढूंढता है तो वो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ढूंढता है। ग्रीडी जब पाथ ढूंढता है तो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। ग्रीडी जब प्रॉफिट निकालता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालता है। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये सिर्फ सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? यूज टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, यहां क्या होता है बेटा? हम प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स।
and solution of sub-problems are combined together to get solution of problem. हम हमारे बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं. याद है मैंने हमेशा कहा था डिवाइड पार्ट, कॉन्कर पार्ट एंड कंबाइन पार्ट. हमारे सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं तब हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है. लेकिन ग्रीडी में ऐसा नहीं कहता. ग्रीडी क्या कहता है बेटा, हमारे पास सारे फीजिबल सॉल्यूशन जनरेट करेंगे हम और उसमें से ऑप्टिमल सेलेक्ट करेंगे. कैसे? हम क्या करेंगे, हम सारे स्पैनिंग ट्री जनरेट करेंगे, उसमें से मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे. अभी जॉब सीक्वेंसिंग में देखो हमने बहुत सारा पॉसिबल सिनेरियो जनरेट किया. जैसे एक का प्रॉफिट आ रहा है 110, एक का प्रॉफिट आया 115, एक का प्रॉफिट आया 127. तो हमने सारे पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट किए, उसमें से ऑप्टिमल सेलेक्ट करेंगे हम. तो ये क्या बोलता है, सेट ऑफ फीजिबल. फीजिबल क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन. यहां कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन है इट शुड मीट डेडलाइन. प्रिम्स में कंडीशन क्या था, साइकिल नहीं होना चाहिए. तो हियर सेट ऑफ फीजिबल सॉल्यूशन इज जनरेटेड and optimal is selected. Next. अच्छा, यहां डुप्लीकेट सॉल्यूशन मिल सकता है, बिल्कुल. हियर डुप्लीकेट सॉल्यूशन may be obtained. यहां पे ऑप्टिमल ही सेलेक्ट करेंगे. हियर द ऑप्टिमल इज सेलेक्टेड विदाउट विजिटिंग previous solution. यहां पे हमको सॉल्यूशन पे बार बार काम करना पड़ता है, इसीलिए ये लेस एफिशिएंट है. इट इज लेस एफिशिएंट as there is rework. याद है हमने कहा था यहां रिकर्सिव कॉल अगर है तो रिपीट होगा, आपको उसी एक ही रिकर्सिव कॉल को बार बार सॉल्व करना पड़ेगा. और ये प्रॉब्लम हमने कहां सॉल्व किया था, डायनामिक में सॉल्व किया था. कैन यू रिकॉल? Yes, sir. Because we have to rework on solution again and again. Here it is more efficient. जब मैं यहाँ more efficient कहता हूं तो मुझे बताना पड़ेगा किससे. It is more efficient than divide and conquer, but it is less efficient than dynamic. It is more efficient divide and conquer, but see, ध्यान से सुनना. It is used to obtain optimal solution. ये greedy का उद्देश्य है. This is the motive, but unfortunately greedy does not give me optimal solution. See, ये डिवाइड एंड कॉन्कर से ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं देता है. बट इट ऑप्टिमल के लिए डायनामिक यूज करना है, बट इट कैन नॉट गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एग्जाम्पल क्या है बेटा, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट. इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, नैपसैक, फाइंडिंग एमएसटी. तो ये हमने एक बेसिक कंपैरिजन किया है. नाउ एग्जाम में कैसे सॉल्व करने का, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, प्लीज दैट टू अंडरस्टैंड. ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रायल एंड एरर ना. मैंने कहा ऑर्डर ऑफ द, ध्यान से सुना, मैंने कहा इसके ऑर्डर को स्विच कर दो,
इट इज इजियर सेड देन डन। अगर यही मुझे प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो एग्जाम में अगर जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन आया, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आएगा, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन ग्रीडी अप्रोच से सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड क्वेश्चन। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जॉब सीक्वेंसिंग। वो कंपैरिजन फिर से दिखाओ ना थोड़ी देर। एक मिनट बेटा, एक सेकंड। हाँ बेटा, सी मेरा क्या मत कहने का मतलब है कि हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर के पीछे उद्देश्य होता है कि मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, बट वो देता नहीं अनफॉर्चुनेटली। उसका रीजन है बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर ऑल पॉसिबल केसेस। याद है हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब हम प्रिंट सॉल्व करते हैं तो इट ओनली लुक फॉर इट्स नेबर यानी एडजेसेंट वर्टेक्स, वो सारे पॉसिबल केसेस नहीं करता। और अगर आपको याद होगा डायनामिक में जब हमने ट्रैवलिंग सेल्स में लिया था तो सारे पॉसिबल केसेस कंसिडर करता है। इसीलिए इवन दो सी डिवाइड एंड कॉन्कर का उद्देश्य है सॉल्यूशन देना, ऑप्टिमल नहीं। ग्रीडी का हमारा उद्देश्य क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दे नहीं पाता। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम डायनामिक के पास जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, लेट अस सी कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। प्लीज आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, क्योंकि ये सही तरीका है सॉल्व करने का। सी क्योंकि अगर हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं और अगर उस तरीकों को प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे देन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मेरे पास 4 जॉब है, जो एग्जांपल हमने लिया था वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन, सबसे पहले ये क्या कहता है, मैं 2 एरे बनाऊंगा, 2 एरे बनाऊंगा। एक एरे का नाम है, एक एरे में प्लीज ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज माय हाईएस्ट डेडलाइन? टेल मी व्हाट इज माय हाईएस्ट डेडलाइन? 2। तो इट विल हैव ओनली 2 पार्ट, 1 and 2। यस, तो इवन दिस विल हैव 2 पार्ट, 1 and 2। यहां पे ना इस एरे में हम जॉब नंबर रखेंगे कि भाई 1 पे कौन सा जॉब नंबर है, 2 पे कौन सा जॉब नंबर है। और हम यहाँ पे एक और एरे जिसका नाम हम फ्लैग रखेंगे। फ्लैग का मतलब क्या है बेटा? फ्लैग का मतलब है क्या ये जो फर्स्ट आवर है वो स्लॉट ऑक्यूपाइड है या नहीं, या जो सेकेंड आवर है वो स्लॉट ऑक्यूपाइड है या नहीं। इनिशियली फ्लैग दोनों 0 है, मतलब हमारे पास 2 स्लॉट है ना बेटा, 0 से 1, 1 से 2, 2 स्लॉट है। एक जॉब 0 से 1 में काम करेगा, एक जॉब 1 से 2 में काम करेगा। वी हैव 2 स्लॉट्स फ्री। तो फ्लैग विल टेल मी कि whether that slot is free or not. Right now both the slots are free, so both the slot have entry 0. Agreed? यस Yes, सर। sir. Step 1, क्या मैंने कहा? कंसीडर जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले कौन सा जॉब कंसीडर करेंगे? जॉब 1 बराबर, यस। नाउ व्हाट इज डेडलाइन ऑफ जॉब 1? डी मतलब डेडलाइन। व्हाट इज डेडलाइन ऑफ जॉब 1 बेटा? 2। मतलब जॉब 1 2 बजे तक खत्म होना चाहिए। हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? चेक स्लॉट 2। स्लॉट 2 चेक करो। यस, स्लॉट 2 चेक करो। स्लॉट 2 में कोई जॉब है क्या?
नो सर। यहाँ पे भी चेक करो, स्लॉट 2 में 0 दिया हुआ है, यानी स्लॉट 2 अभी एम्प्टी है। तो स्लॉट 2 का जॉब नंबर क्या असाइन कर दो? 1, जॉब 1, यानी स्लॉट 2 में कौन सा जॉब आ गया? जॉब 1। और स्लॉट 2 का जो फ्लैग होगा उसको क्या वैल्यू दे दो? 1। तो यहाँ जॉब 1 1, इसका मतलब flag says 1 in slot 2 means slot 2 is occupied. It is occupied with which job? Job 1. Clear? Yes, sir. And what will be the profit earned, beta? 0 plus 100. Profit earned is 100 rupees. Clear? Because job 1 has profit 100. कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब कौन सा जॉब कंसिडर करेंगे? यहां आपने एक बात नोटिस किया, मेरे को हमने वहां पे देखो पहले जॉब 1 को स्लॉट 1 में डाला था, फिर जब जॉब 2 आया तो हमने चेक किया यार ये तो गड़बड़ है, तो हमने स्विच किया। नो, बाय सेइंग वर्बली इज वेरी इजी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, वर्स्ट केस में जिसका जो डेडलाइन है उसको वहीं पे रहने दो। डेडलाइन ऑफ जॉब 1 is 2 means it can finish in first slot, it can also finish in second slot। दोनों ही डेडलाइन, मैंने कहा जॉब को 2 बजे तक खत्म कर दो, यानी 1 बजे खत्म किया तो भी चलेगा, 2 बजे खत्म किया तो भी चलेगा। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। यस सर। करेक्ट। तो अब मैं कौन सा जॉब कंसीडर करूंगा? कंसीडर जॉब 3। नाउ व्हाट इज डेडलाइन ऑफ जॉब 3? व्हाट इज डेडलाइन ऑफ जॉब 3? 2। करेक्ट। देखो जरा, डेडलाइन ऑफ जॉब 3 इज 2, तो वी विल चेक स्लॉट 2। स्लॉट 2 1 है ना ऑलरेडी फ्लैग में, इट इज एम्प्टी और नॉट? नॉट एम्प्टी। बेटा जॉब 2 बजे तक खत्म होना चाहिए, तो मैं 1 से 2 का स्लॉट देखता हूं। 1 से 2 के स्लॉट में ऑलरेडी कौन है? जॉब 1 है तो में। अगर जॉब 2 एम्प्टी नहीं है, बराबर है, और इसका टाइमिंग 2 बजे तक है, तो 1 बजे भी खत्म हो सकता है। यस सर। चेक फॉर स्लॉट 1, एम्प्टी और नॉट एम्प्टी? एम्प्टी। तो स्लॉट 1 का जॉब नंबर क्या हो जाएगा? जॉब 3। स्लॉट 1 का फ्लैग क्या हो जाएगा? 1। स्लॉट 1 भी ऑक्यूपाइड हो गया, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? पुराना 100 रुपीज प्लस 27 रुपीज। एनी कंफ्यूजन? नो सर। पक्का? अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है ना बेटा, ये दोनों आप ऐसे कंबाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्लॉट 1 स्लॉट 2, स्लॉट 1 का जॉब नंबर, स्लॉट 1 का फ्लैग, एक ही बात हो गया ना। यहाँ आएगा जॉब 1, फ्लैग इज 1, इनिशियली 0 था। यहाँ आएगा जॉब 3। इन एनी केस दे आर इजी, और इस एरे का नाम हम रख देते हैं एस। एस मतलब स्लॉट। स्लॉट 1 का जॉब नंबर क्या है, और स्लॉट 2 का जॉब नंबर। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। अच्छा, अब देखो हमारे दोनों स्लॉट तो हो गए, अब हम कौन सा जॉब कंसिडर करेंगे? 3 के बाद कौन सा कंसिडर करेंगे? जॉब 2। कंसिडर जॉब 2। डेडलाइन ऑफ जॉब 2 क्या है? जॉब 2 का डेडलाइन क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे? चेक स्लॉट 1 नॉट एम्प्टी। अब 1 की तो पहले कोई हो ही नहीं सकता, यानी जॉब 2 कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, क्योंकि एक 1 एम्प्टी नहीं है, उसके पहले कुछ हो नहीं सकता, यानी जॉब 2 हम शेड्यूल नहीं कर सकते। यस सर। अब लेट अस कंसिडर जॉब 1। पहले पूरा केस समझ लीजिए। नहीं, जॉब 4 रहा बेटा। हाँ,
जॉब 4 का प्रॉफिट कितना है 10 और डेडलाइन है 1. डेडलाइन ऑफ जॉब 4 इज 1. चेक स्लॉट 1 नॉट एम्प्टी. हम बोलेंगे जॉब 4 कैन नॉट बी शेड्यूल. So what is my final answer? My final answer is profit is 127 and scheduled job is पहले कौन आया जॉब 3 फिर कौन आया जॉब 1. कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया. आई वांट यू टू सॉल्व वन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुका है. एग्जाम में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था. P1 to P7. P is profit 3, 5, 20, 18, 1, 6, 30 और D नीचे डेडलाइन दिया है D1 to D7. डेडलाइन क्या है 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2. इज इट क्लियर? तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो सोल्यूशन क्या है, ये मेरा जॉब नंबर, ये मेरा प्रॉफिट और ये मेरा डेडलाइन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्रॉफिट 3, 5, 20, 18, 1, 6, 30 डेडलाइन 1, 3, 4, 3, 2, 1, 2. करेक्ट. नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व. सबसे पहले कौन सा जॉब लोगे? हाईएस्ट प्रॉफिट. हाईएस्ट प्रॉफिट कौन है? टॉप 7. करेक्ट. अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पे जो मेरा स्लॉट बनेगा सोल्यूशन, यहाँ पे जो स्लॉट एरे बनेगा उसमें मैक्सिमम कितने स्लॉट होंगे? व्हाट इज द हाईएस्ट डेडलाइन? 4. तो यानी कितने स्लॉट बनेंगे? 4 स्लॉट ना. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. Yes, sir. 0 से 1 एक स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 4 स्लॉट. हर स्लॉट का अपना क्या होगा? एक जॉब नंबर होगा और हर स्लॉट का अपना एक क्या होगा? फ्लैग ना. Yes, sir. Flag. चल अब बताओ, सबसे पहला क्या है आपको मालूम है ना? Which job consider job Highest. job 3. What is deadline of job 3? जॉब 7 आएगा ना. अच्छा सॉरी 30 मैंने देखा नहीं बेटा. समझ रहा है ना क्या चल रहा है? What is deadline for job 7? 2. 2 का फ्लैग एम्प्टी है. बराबर है. चेक स्लॉट 2. Is it empty? Yes. तो स्लॉट 2 का फ्लैग नंबर 7, सॉरी ये क्या है? जॉब नंबर. और स्लॉट 2 का फ्लैग हो गया. स्लॉट 2 का जॉब नंबर क्या है? 7. स्लॉट 2 का जॉब नंबर है 7 और ये ऑक्यूपाइड हो गया. इज दैट क्लियर? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। प्लीज सॉल्व करो अपने आप पूरा. चलो प्लीज सॉल्व. Solve job sequence deadline with greedy approach. Fast.
अरे सॉल्व कर लोगे ना बच्चा? Yes, sir. Done. See, this is the correct programming approach and the way you should solve. आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? कौन सा जॉब कंसिडर करेंगे? बोलो। 4, sir. कंसिडर जॉब 4 ना? एक मिनट रुको। जॉब 4 नहीं, 3 भाई, 3। अरे ऐसा मत करो प्रभु। कंसिडर जॉब 3, ठीक है। तो डेडलाइन ऑफ जॉब 3 क्या है बेटा? 4. 4। और चेक स्लॉट 4। स्लॉट 4 एम्प्टी है, देखो। यस। तो Yes, sir. स्लॉट 4 का जॉब नंबर क्या मिल जाएगा? जॉब 3। और स्लॉट 4 का फ्लैग क्या बोलेगा? 1। मतलब अब ये स्लॉट ऑक्यूपाइड है, तो इसको हमने 1 बोल दिया, और यहाँ बोल दिया जॉब 3। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, गुड। अब देखो नेक्स्ट 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 कौन सा जॉब? Job 3. अरे 4. 4. Job 4 हाँ, आएगा 18 का. हाँ. जॉब डेडलाइन ऑफ जॉब 4 कितना है बेटा? 3। बराबर है, देखो जॉब 4 का डेडलाइन 3 है। सबसे पहले चेक स्लॉट 3। स्लॉट 3 क्या है? एम्प्टी। तो स्लॉट 3 का जॉब नंबर हम बोल देंगे जॉब 4, और स्लॉट 3 का जो फ्लैग है उसको बोल देंगे 1। स्लॉट 3 यहाँ बोल दिया जॉब 4, और ये भी 0 से हो गया 1। सब बराबर जा रहा है? अच्छा, प्रॉफिट ऐड करते जाओ बेटा। यहाँ प्रॉफिट कितना होगा? जॉब 7 30 30. रुपए। 30 रुपए। यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा? 30 50. प्लस, एक मिनट, 30 प्लस 20, राइट? 20. Yes, sir. 50। यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 18 ना बेटा? 68. तो 50 Yes, sir. प्लस 18 68। नेक्स्ट जॉब कौन सा कंसिडर करेंगे? 6. कंसिडर जॉब 6। रुको, जॉब 6 का डेडलाइन 1 है। Yes, sir. चेक स्लॉट 1 एम्प्टी है। Yes, sir. ओके, तो स्लॉट 1 का जॉब नंबर क्या दे दो बेटा? जॉब 6। स्लॉट 1 के फ्लैग पे क्या बोल दो? 1 की ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ हो गया जॉब, कौन सा जॉब? 6. 6। और ये हो गया 1। सारे स्लॉट ऑक्यूपाइड हो गए अब तो। Yes, sir. क्या बोलेंगे? हेलो, सारे स्लॉट ऑक्यूपाइड हो गए तो क्या बोलना चाहिए? आगे हमको देखो, हम जितने जॉब है सबका तो नहीं देखेंगे ना, हमारे सारे स्लॉट ऑक्यूपाइड हो गए ना। Yes, sir. तो since all these slots are occupied, so no other jobs can be scheduled.
तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 74. यस, यहाँ प्रॉफिट हो गया। ये कितना था बेटा? 68 plus 6. + 6 74। और शेड्यूल क्या होगा? सबसे पहले कौन सा जॉब आ रहा है? 7. सबसे पहले 6, ये शेड्यूल है ना? हाँ 6. Yes sir. फिर 6, फिर 7, फिर 7. 4, फिर 3। तो जॉब 6, उसके बाद जॉब 7, फिर जॉब 4। 6 के बाद क्या था? 1 मिनट। 6 के बाद बराबर है 7, सर, फिर बाद में 3. हाँ 4 और 3। क्लियर एवरीवन? yes sir. कोई कंफ्यूजन? No sir. इसका अल्गो लिखो, ये वाला अल्गो जिसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सके। लेट मी राइट दैट अल्गो। अल्गो फॉर सी, आपने एक बात नोटिस किया होगा, मैं कोशिश करता हूं हर प्रॉब्लम के लिए आपको एक सूडो कोड दे दूं विथ डेडलाइन, जिससे आपको उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी। मैं एक फंक्शन बनाता हूं। पहले एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है गेट स्लॉट, जिसके अंदर मैं पूरा एस एरे दे दूंगा और सबका डेडलाइन दे दूंगा। और ये क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर की वो स्लॉट एम्प्टी है कि नहीं। याद है मैंने क्या बोला था? चेक द स्लॉट। तो मैं एस एरे पास करूंगा, एस इज द 2D एरे, और वो डेडलाइन का वैल्यू पास करूंगा। वो डेडलाइन मतलब वो स्लॉट एम्प्टी है कि नहीं, मुझे बताओ। क्लियर? Yes sir. will send the slot deadline and will return whether the slot is full or not. तो S1 to K, S में क्या रहेगा बेटा? सारे जॉब नंबर होंगे, यस, और फ्लैग रहेगा here the schedule, S is for schedule, contains job number and flag। याद है अभी हमने बनाया था ना 2D array, जिसमें दो ही चीज थी, एक जॉब नंबर और एक फ्लैग। देखो ये मेरा S है, शेड्यूल, और ये मेरा फ्लैग है। क्लियर? ओके। एस के मतलब देयर विल बी के सच जॉब्स, बराबर। एंड फ्लैग। लेट DL represents what? डेडलाइन। नाउ बेटा अगर मेरा डेडलाइन 4 है तो सबसे पहले मैं कौन सा स्लॉट चेक करता हूं? 4 वाला। अगर वो ऑक्यूपाइड है तो कौन सा स्लॉट देखूंगा? 3 वाला। वो भी ऑक्यूपाइड तो 2 वाला। बराबर है। तो यानी मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? डेडलाइन से 1 तक। परफेक्ट। I इक्वल टू DL to 1। समझ में आ गया? यस सर। क्या चेक करूंगा? अगर उस ith स्लॉट का फ्लैग अगर क्या है बेटा? 0 है 0। तो मैं I रिटर्न करूंगा, हाँ ये स्लॉट एम्प्टी है। और अगर नहीं है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? -1। समझा कि नहीं समझा? कि नहीं भाई? अब जैसे मैंने डेडलाइन 4 दिया, चेक करेगा क्या 4 का फ्लैग 0 है? नहीं। देन 3 के लिए चेक करेगा 0 है? नहीं। 2 के लिए चेक करेगा 0 है? नहीं। अगर एक भी 0 नहीं है तो वो क्या रिटर्न करेगा? -1। ये जॉब आप शेड्यूल नहीं कर सकते। क्लियर? यस सर। समझो 4 ऑक्यूपाइड है, 3 में 0 मिल गया तो वो रिटर्न 3 करेगा। 3 भी ऑक्यूपाइड है, 2 में 0 मिला तो रिटर्न 2 करेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है बेटा आपको? यस सर, समझ गया। नाउ प्लीज आप ये सब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सब
मैंने क्या बोला बेटा, बाकी किसी कॉलेज में ये सब नहीं डिस्कस किया जाएगा। आई मीन इट। पब्लिक को लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को नहीं समझेगा, सो द टीचर डोंट डिस्कस देम एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर देम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आई रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हम अगर ऐसे ही मैं आपको, जैसे मैंने पहला तरीका बताया था, वो ऐसा तरीका नहीं है जिसको आप प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सको। सो ये हर अलगो बताना जरूरी है। तो एस एक 2D एरे है जिसमें के स्लॉट के जॉब्स होंगे। जब भी हम डीएल कोई डेडलाइन पास करेंगे, वो डेडलाइन से लेके 1 तक जाएगा। जिस डेडलाइन 4 पास किया तो पहले 4 चेक करेगा, फ्री है तो 4 रिटर्न करेगा, नहीं तो 3 चेक करेगा, फ्री है तो 3 रिटर्न करेगा, नहीं तो 2 चेक करेगा। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। ओके, ये अल्गो मेरा ये अल्गो सिर्फ किसका अल्गो खत्म हुआ है? गेट स्लॉट। इट विल, जैसे मेरा डेडलाइन 4 है तो 4 कहां जाएगा? 4 पे जाएगा कि 3 पे जाएगा कि 2 पे जाएगा कि 1 पे जाएगा? ये जो मेरा जॉब है जिसका डेडलाइन डीएल है, समझने की कोशिश करो, ये जो मेरा जॉब है जिसका डेडलाइन डीएल है, वो कौन से स्लॉट पे जाएगा, हम वो बताने का काम गेट स्लॉट करेगा। यस और नो? यस सर। ओके, देखो ना जरा, यहां पे हमने किया था सॉल्व। देखो, चेक स्लॉट 2 नॉट एम्प्टी, तो चेक स्लॉट 1, बराबर है कि नहीं? यस सर। एम्प्टी मतलब इट विल रिटर्न व्हाट? 1. गेट स्लॉट 1। फंक्शन विल रिटर्न 1 हियर। क्लियर? यस यस सर। सर। अब देखो, जब मैंने गेट स्लॉट को डेडलाइन क्या पास किया होगा? 1। इट विल चेक स्लॉट 1 नॉट एम्प्टी, 1 के नीचे तो जा नहीं सकता, तो इट विल रिटर्न -1। क्लियर है ना? यस सर। ओके, नाउ ये जो हमारा पार्ट है बेटा, आई हैव रिटन द एल्गोरिथम ओनली फॉर गेट स्लॉट। अभी और हमें अल्गो लिखना है। लेट मी राइट अल्गो फॉर, अब मेरा मेन फंक्शन आ रहा है, अल्गो फॉर फंक्शन जॉब सीक्वेंसिंग। मेरा एक फंक्शन है जॉब सीक्वेंसिंग, जिसको मैं x मेरा इनपुट दूंगा, n नंबर ऑफ जॉब्स, s और k। ये सब क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, डोंट वरी एट ऑल। वेयर x क्या है? 1 to n, इट इज इनपुट एरे। x एक इनपुट एरे होगा जिसमें क्या होगा? कंटेनिंग x डॉट j मतलब क्या होगा बेटा? जॉब नंबर, मतलब इस जॉब का जॉब नंबर और उसका प्रॉफिट और उसका डेडलाइन। ये देखो ना, ये मैंने आपको जो पहला दिया था, ये क्या है? JPD, ये x है। अरे समझा क्या? x कंटेन जॉब नंबर, जॉब का प्रॉफिट एंड जॉब का डेडलाइन। क्लियर? ये मेरा इनपुट है, तो x इज माय इनपुट that contains 3 things for all the n jobs। see, अगर मुझे n जॉब दिया है तो जरूरी है कि मैं सारे के सारे n शेड्यूल कर लूंगा? नहीं, मुझे 4 दिया था बट मैं 2 ही शेड्यूल कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाईएस्ट डेडलाइन 2 है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। ओके गुड। तो ये समझने की कोशिश करो, x क्या है? x मेरा इनपुट है जिसमें जॉब नंबर होगा, प्रॉफिट होगा, डेडलाइन होगा। n क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स अवेलेबल। कितने स्लॉट्स अवेलेबल होंगे? इक्वल टू हाईएस्ट डेडलाइन। अरे बराबर ना? और यस सर। ये s क्या है? मेरा शेड्यूल। बट हमारे पास n जॉब्स हैं, लेकिन जरूरी है कि n शेड्यूल हो पाए? नहीं। कितने शेड्यूल हो पाएंगे? इमेजिन करो, k।
इमेजिन करो अ शेड्यूल दैट कंटेन्स, शेड्यूल में दो ही चीज रहेगा, क्या बेटा? जॉब नंबर एंड Flag. for k scheduled job out of n. See, possible है कि k become equal to n, but that will depend on, समझो मेरे पास 5 स्लॉट है, 5 जॉब है, तो पॉसिबल है कि सारे के सारे शेड्यूल हो जाए। वहां कैसा था, 2 ही स्लॉट था क्योंकि हाईएस्ट डेडलाइन 2 था, लेकिन मेरे पास 4 जॉब थे, इसलिए 2 ही शेड्यूल हो पाए बेटा, क्योंकि हर जॉब को यूनिट टाइम लगता है। क्लियर? Yes, sir. ओके तो ये जो मैंने अभी लिखा वो सबको क्लियर है ना? हमारे इनपुट में इनपुट x होगा जिसमें n जॉब का जॉब नंबर, प्रॉफिट और डेडलाइन होगा। इसमें से सॉल्यूशन शेड्यूल में k जॉब्स होंगे और हर जॉब और सॉल्यूशन में जॉब नंबर और उसका फ्लैग होगा। क्लियर? Yes, sir. चलो देखते हैं काम कैसे करेगा, स्टार्ट करते हैं। इनिशियली प्रॉफिट को क्या बोलेंगे बेटा? 0। फिर मैंने क्या बोलूंगा? सॉर्ट ऑल द जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, क्या बोलो? Profit. वेरी गुड। वी विल सॉर्ट ऑल द जॉब्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। अब i इक्वल टू 1 to n, i इक्वल टू 1 to n मतलब क्या? i इक्वल टू 1 मीन्स जॉब विथ हाईएस्ट प्रॉफिट। क्लियर ना? Highest profit. बिकॉज हम सॉर्टेड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। Yes, sir. अच्छा, सबसे पहले हमको ये देखना है हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे Get slot. और देखेंगे ये जॉब नंबर का डेडलाइन पास करेंगे। ये जो डेडलाइन है उसके लिए कोई स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। अगर स्लॉट अवेलेबल है तो वो स्लॉट रिटर्न करेगा, अवेलेबल नहीं तो क्या रिटर्न करेगा? -1. परफेक्ट। अब अगर जो अवेल का वैल्यू है वो क्या है? -1 है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिंट करेंगे जॉब कैनॉट बी शेड्यूल्ड, बराबर ना? दैट jth जॉब कैनॉट बी शेड्यूल्ड। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, लेकिन अगर एल्स, अगर -1 नहीं है तो एल्स में कंट्रोल जाएगा। एल्स क्या बोलेगा? जैसे उसने बेटा समझो मैंने डेडलाइन दिया 4 और उसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया, इसका मतलब 4 फ्री है। Yes, यस, अगर 4 फ्री है तो अवेल मतलब 4 का वैल्यू, जो भी अवेल होगा AIL जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा उसके जॉब नंबर पे मैं ये jth जॉब दे दूंगा, Yes, sir. बराबर है। और उस अवेल पोजीशन के फ्लैग पे क्या रख दूंगा? 1। 1. और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो पुराना प्रॉफिट प्लस x ऑफ i का j नहीं, x ऑफ i का p। समझ रहा है? Yes, sir. 8 9 10। अब क्या करेंगे? हो गया मेरा s यानी शेड्यूल को प्रिंट करो। S हम इस शेड्यूल को प्रिंट कर देंगे और क्या प्रिंट करेंगे? अपने प्रॉफिट को, और रिटर्न हो जाएंगे। आपको नहीं समझा बेटा तो ये बताओ, जे मतलब क्या? सॉर्टेड ऑर्डर में देखो जरा, प्लीज ये जैसा है तो जे मतलब 1,
का जे मतलब देखो I मतलब 1 का जे मतलब जॉब नंबर, ये देखो जे मतलब जॉब नंबर, पी मतलब प्रॉफिट और डी मतलब डेडलाइन, और ये मेरा एस है, ये एस है, ये एक्स है। समझ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा? आपको चाहिए तो मैं फिर से बताऊं। No, sir. No confusion. एस ऑफ आई, आई मतलब एक्स ऑफ आई, एक्स मतलब सॉर्ट, इनपुट को जब मैं प्रॉफिट से सॉर्ट कर दूंगा, I1 यानी हाईएस्ट प्रॉफिट वाला जो पहला जॉब होगा उसका जे यानी जॉब नंबर, P यानी प्रॉफिट, D यानी डेडलाइन, ये हो गया X। S मतलब शेड्यूल में दो ही चीजें हैं, जॉब नंबर एंड फ्लैग। आई होप यू ऑल आर ओके विथ इट। Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन है क्या किसी में? No, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम यहां पे हम खत्म करते हैं अपना ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में हमारा ये छोटा सा टॉपिक बाकी था, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। ओके, मैंने कहा मैंने लेक्चर में आपसे डायनामिक प्रोग्रामिंग चालू किया था। डायनामिक प्रोग्रामिंग में मैंने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आपको करा दिया था। यस, कम ऑन। यस सर, हो गया। उसमें लेकिन अपना एक बाकी था, क्या था बेटा वो? असेंबली। असेंबली। तो अब हमारा टारगेट है असेंबली लाइन शेड्यूलिंग कंप्लीट करना। आज हम असेंबली लाइन शेड्यूलिंग कंप्लीट करेंगे। अपना ऑनलाइन अगर मैकेनिज्म है तो ऑनलाइन मैकेनिज्म से मंडे अपना लेक्चर शेड्यूल्ड है सुबह 9 बजे। यस, Yes, sir. मंडे जब हम लेक्चर वो 9 से 12 लेंगे प्रॉपर, तो मंडे हम क्या करेंगे, डायनामिक के बाकी पार्ट खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, जरा प्लीज ध्यान से सुनिएगा। असेंबली लाइन शेड्यूलिंग, असेंबली लाइन शेड्यूलिंग में क्या होता है? हमारे पास एक फैक्ट्री होगा, ये मैंने आपको लिखाया था क्लास में, मैं फिर से लिखता हूं। हमारे पास एक फैक्ट्री होगा जिसके पास 2 असेंबली लाइन होंगे, और हर असेंबली लाइन में n स्टेशंस होंगे। We will have a factory with 2 assembly lines with n station each. A station is, हर स्टेशन को कैसे डिनोट किया जाएगा? S of ij। यहां I क्या बताता है? असेंबली लाइन नंबर। J क्या बताता है? स्टेशन नंबर। जैसे मैंने कहा, I indicates assembly line number and J indicates station number. now जरा देखते कैसे काम करता है। इमेजिन करो बेटा, ये 2 असेंबली लाइन है हमारे पास, 1 2 3 4, ये 2 असेंबली लाइन है। इसको हमने नाम दिया असेंबली लाइन 1, इसको हमने नाम दिया असेंबली लाइन 2। देखो जरा, हर असेंबली लाइन का अपना एक स्टेशन होगा बेटा। ये है हमारा स्टेशन 1 असेंबली लाइन 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे? S11। ये है बेटा स्टेशन 2 असेंबली लाइन 1, 1 असेंबली लाइन स्टेशन नंबर 2, 1 असेंबली लाइन स्टेशन नंबर 3। क्लियर? Yes, sir. इसको क्या बोले? बोलो। S21 वेरी गुड। S S22 S 23 मैंने आपसे कहा था there will be some time spent while entering into the assembly line, that time is known as E।
E1 is the time spent to enter the assembly line. E2 is assembly line 1. E2 is the time spent to enter the assembly line 2. There will be some time spent while leaving the assembly line. X1 is the time spent for leaving the assembly line 1. X2 is the time spent for leaving the assembly line 2. Clear? A11 is the time spent on assembly line 1 station 1. A12 is the time spent on assembly line 1 station 2. A13 is the time spent assembly line 1 station 3. A21 is the time spent assembly line 2 station 1. A22 is the time spent assembly line 2 station 2. A23 is the time spent assembly line 2 station 3. Clear? Yes, sir. मैंने कहा अगर वो अपने ही असेंबली के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता है, सो ये जो टाइम है हम उसको नल कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं कि एक असेंबली लाइन 1 में एंटर करता है, तो व्हाट इज द टोटल टाइम इफ देयर इज नो स्विच ऑफ E1. असेंबली लाइन? E1 प्लस A11 plus A12 plus A13 plus X1. If there is a no switch of assembly line, this is the total time spent. Entry को टाइम लगा E1, पहले स्टेशन पे टाइम लगा A11, दूसरे स्टेशन पे टाइम लगा A12, तीसरे स्टेशन पे टाइम लगा A13, बाहर जाने का टाइम X1. क्लियर? Yes, sir. सिमिलरली दूसरे का क्या होगा बोलो बेटा? E2 plus A21 A21 plus A22 very good plus A23 plus X2. परफेक्ट. ये तो हमने कहा ना, ये मैं आपको बता दूंगा, यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं मुझे. लेकिन मैंने बोला सपोज ड्यू टू सम रीजन you got stuck here and you need to move here. How we represent time? T 1, 2. 2 means station 2 of assembly line 2. बराबर? और 1 means from assembly line 1. So T12 क्या बोलता है? T12 is time required. अभी मैं इसको IJ बोलूं बेटा? Time required to switch from station. Which station? J minus 1. Yes, sir. That is here 1 because J is 2 of which assembly line? I. Here 1. समझा? Assembly line I यानी 1 के स्टेशन J minus 1 यानी 1 से time required to switch from which station? J minus 1 of assembly line I to which station? J यानी 2 of which assembly line? I plus 1. That is 1 plus 1 2. assembly line 2 के स्टेशन 2 पे जाने का टाइम. समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अच्छा, सपोज आई वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. कैसे लिखेंगे? टी कहां से जा रहे हैं? असेंबली लाइन 2 से. कहां पे जा रहे हैं? स्टेशन
3 नहीं समझा? समझा सर। अच्छा, दिस इज I, दिस इज J, तो J -1 विल बी 2 2. तो असेंबली लाइन I स्टेशन J-1 यानी 2 से असेंबली लाइन I+1 और I-1 here I-1, there are only 2 Yes, assembly sir. line. हाँ, तो इसलिए ये हर बार +1 लिखना ये जरूरी नहीं. वी कैन नहीं से है। अदर, वी कैन से other. Why other? Because in our consideration we are having only 2 assembly line. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, समझा? अगर 1 पे है तो 2 पे जाएगा, 2 से है तो 1 पे जाएगा। 1 पे जाएगा. ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, Yes, sir, got it. Okay. Now let us write some note on these things here. AIJ. What is that? Time taken. Time taken on assembly line I and station J. ठीक है. अच्छा, कुछ बातें. Product must pass through each of n stations. हर n स्टेशन से और इन ऑर्डर होना चाहिए. समझ रहे हैं? यानी स्टेशन 1 के बाद स्टेशन 2, स्टेशन 2 के बाद स्टेशन 3. बिफोर एग्जिटिंग द असेंबली लाइन. अच्छा बेटा, पैरेलल स्टेशन सेम काम करेंगे. जो काम यहां स्टेशन 1 करेगा असेंबली लाइन 1 में, वही काम स्टेशन 1 करेगा असेंबली लाइन 2 में. क्लियर? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? the parallel station of the two assembly line performs the same task. ओके, चलो ये भी ठीक है. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड.
ओके सॉरी, हाँ चलो लेट अस बी बैक। हमने कहा पैरेलल स्टेशन ऑफ द टू असेंबली लाइन परफॉर्म सेम टास्क, जैसे हमने डिस्कस किया। और हमने क्या इंपॉर्टेंट बोला, आफ्टर प्रोडक्ट passes through SIJ, मतलब अगर प्रोडक्ट स्टेशन आई, सॉरी असेंबली लाइन आई स्टेशन जैसे पास हो जाता है तो कहां जाएगा, देन इट वुड कहां जाना चाहिए आइडियली, इट वुड कंटिन्यू टू विच, कहां बेटा, जहाँ पे आया है वहां पे। आई कॉमा उसी असेंबली लाइन का नेक्स्ट स्टेशन, बराबर, यस सर। unless it decides to shift to other assembly line. Now, अगर वो सेम असेंबली लाइन पे कंटिन्यू करता है कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, कंटिन्यूइंग ऑन सेम assembly line takes no extra cost, but transferring from assembly line I from station J-1 ना बेटा to station J on, देखो अदर वर्ड यूज कर रहा हूं ऑन, क्योंकि वी हैव ओनली टू, वन से तो टू पे जाएगा, टू से तो वन पे जाएगा, ऑन अदर असेंबली लाइन will take how will take what time, T of ij, सो जरा देखो कैसा है, अगर ये क्या है एस आई जे, यहां से यहां आ रहा है, ये क्या होगा, यहां पे टेक्निकली देखा जाए i+1 कॉमा ये 1, ओके ओके, लेट मी राइट लाइक दिस, 1 i1, तो ये क्या होगा i+1 2, सो ये टाइम क्या लगेगा ti,2 बोलेंगे इस टाइम को, क्लियर। अगर ये i है असेंबली लाइन और अगर ये i+1 असेंबली लाइन है, इज दिस क्लियर। यस सर। हर असेंबली लाइन एक एंट्री टाइम लेगा, ईच असेंबली लाइन टेक्स एन, एक सेकेंड बेटा, ओके तो हमने कहा कि ईच असेंबली लाइन टेक्स एंट्री टाइम ई आई मतलब अगर फर्स्ट असेंबली लाइन है तो E1, सेकेंड असेंबली लाइन है तो E2, ईच assembly line takes an exit time xi and it may be different, see entry and exit time may be different for different assembly. Assembly line, okay, approach, हमारा दो अप्रोच है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ हमारा अप्रोच कैसा है बेटा, आई एम नॉट डायरेक्टली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, मैं आपको पूरा डिस्कस कर रहा हूँ।
हमको डिसीजन इन्वॉल्व है। द डिसीजन इन्वॉल्व्स, बेटा दो बातें हैं। मेरा डिसीजन क्या है, या तो उसी असेंबली लाइन पे मैं कंटिन्यू करूं, या तो मैं दूसरे असेंबली लाइन पे स्विच करूं। ये मैं कब करूंगा, अब मैं स्विच तब करूंगा अगर स्विच करने के बाद टाइम सेव हो रहा है। क्लियर और नॉट? अगर मैं स्विच करता हूं और मेरा टाइम सेव हो रहा है तो मैं स्विच करूंगा। यस और नो? यस सर। So Yes, the sir. decision, what is my decision? See, in dynamic there will always be a decision. जब हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन किया तो भी हमने डिसीजन लिया था, यहां से आए कि यहां से जाएं, जिसका कॉस्ट कम वहां से जाएं। The decision involves determining whether the assembly line should be switched or not। ये हमारा डिसीजन है कि असेंबली लाइन को हम स्विच करें या ना करें। T of 1, j, T of 1, j का मतलब क्या होता है? बोलो। आई एम लीविंग, टी स्मॉल टी क्या था? लीविंग स्टेशन 1, समझा? Yes, sir. तो देखो, लेट टी ऑफ 1, j इंडिकेट्स, डोंट वरी, ये तब आगे हम सॉल्व करेंगे, तुमको आ जाएगा समझ में। मिनिमम टाइम टेकन टू लीव स्टेशन j on assembly line 1। 2j क्या होगा? Indicates minimum time taken to leave station j on assembly line 2. 2। So best case क्या होगा? What is the best case? देखो, ये E1 है, समझने की कोशिश करो। यहां पे जो टाइम लगेगा वो A11 है। ये क्या है? T11। T11 इज मिनिमम टाइम टेकन टू लीव। T कैपिटल T है, स्मॉल t नहीं है प्लीज, कैपिटल T है बेटा। What is capital T11? Time, minimum time taken to leave station 1 of assembly 1। ये क्या होगा? T12। Leave, yeah, leave. What is A11? Time spent on station 1 assembly line 1। A12, time spent on station 2 assembly line 1। T12, minimum time taken to leave station 2 assembly line 1। Next, A21, A22, this is E2। ठीक है, this is line 1 and this is line 2। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, प्लीज ध्यान से सुनो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं what is the time taken to leave station 1? total time to leave station 1, बताओ। T11 का वैल्यू क्या होगा? T11 क्या होगा? Time taken to leave station 1 will be, on line 1 will be entry time plus time spent on station 1। नहीं समझा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? प्लीज टेल मी नाउ। Here it will be T21, T22। अच्छा, you tell me what is T21?
A2 plus A12, A21. Yes, it is the entry time in assembly line 1 plus time spent on station 1 of assembly line 2. Clear? Yes, sir. Yes, sir. It is what? Entry time in assembly line plus time spent on station 1. Clear? अब बताओ जरा T12 क्या होगा? T12 is the time, total time taken to leave station 2 assembly line 1. अब देखो, अब इंटरेस्टिंग आ रहा है. मैंने बोला व्हाट इज कैपिटल T12? असेंबली लाइन 1 का स्टेशन 2 छोड़ने का टोटल टाइम. अच्छा बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, मेरे पास दो रास्ते हैं. आई एम लीविंग स्टेशन 2 ऑफ असेंबली लाइन 1, यस और नो? यस सर. तो दो रास्ते हैं, या तो मैं स्टेशन 2 पे उसी असेंबली लाइन के स्टेशन 1 से आ रहा हूं, या तो ये रास्ता है मेरा, या तो मेरा ये रास्ता है. Yes, sir. Yes, sir. So it will be minimum of, पहले क्या, T11, ये T11 प्लस A12. A12. नहीं समझा? समझा सर. means we are coming from station 1 of line 1. या तो दूसरा रास्ता क्या है, यहां से A21. T21 प्लस A12. T22. 22 ना, असेंबली लाइन 2 से निकल रहे हैं, सामने वाले के स्टेशन 2 पे जा रहे हैं. स्मॉल टी इज डिफरेंट, कैपिटल टी इज डिफरेंट माय डियर. Yes, sir. T22. सी स्मॉल टी में जो पहला लिखते हो वो लीविंग असेंबली लाइन होता है. हियर यू आर लीविंग विच असेंबली लाइन? 2. सो T2. एंड when you are leaving assembly line 2, obviously you are going to assembly line 1. That is understood, no need to write. But in assembly line 1, which station you are going to? नहीं समझा? Yes sir, समझा सर. तो ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम, T21 प्लस T22 प्लस A12. नहीं समझा? समझा सर. What is this? Time taken to leave station 1 of line 1. This is time spent on station 2 line 1. What is this? Time to leave station 2. station 1 of line 2. What is this? Time to switch from line 2 station 1 to line 1 station 2. समझ रहे हैं? हेलो सर. Yes, sir. ये दोनों का जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, अगर ये आ रहा है, चलो एक मिनट, ये है तो व्हाट इज दिस? T, यू आर लिविंग विच असेंबली लाइन? फर्स्ट वन. और दूसरे असेंबली लाइन के कौन से स्टेशन पे जा रहे हो? 2 पे. तो T12, स्मॉल T12. अच्छा एक बात बताओ, चलो चलो चलो, कैपिटल T22 क्या होगा? इट इज मिनिमम ऑफ, चलो चलो चलो, A21. A22. T21 21. T21 प्लस A22. या T T11 T11 plus plus small T12. T12
प्लस 822 पक्का? yes sir Means coming from line 2, बराबर, and this means coming from line 1. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बेटा? समझ रहा है सर। ओके, वेरी गुड। तो चलो इसका टोटल टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ फैक्ट्री निकालते हैं। टोटल टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ फैक्ट्री निकालते हैं। इट विल बी, लेट दैट टाइम बी कॉल्ड एज टी मिन। टी मिन क्या होगा? इट इज मिनिमम ऑफ बेटा देखो, बाहर फैक्ट्री के बाहर दो रास्ते हैं। देखो मेरा जो प्रोडक्ट है वो फैक्ट्री के बाहर निकल रहा है, बराबर है? यस और yes नो? sir तो या तो वो कौन से लाइन से निकलेगा? first असेंबली लाइन 1। या तो वो कौन से लाइन से निकलेगा? assembly line 2 असेंबली लाइन 1 से निकलेगा तो एग्जिट टाइम क्या होगा? x1 असेंबली लाइन 2 से निकलेगा तो एग्जिट टाइम क्या होगा? x2 अच्छा, असेंबली लाइन 1 से निकल रहा है तो हाउ मेनी स्टेशन आर देयर? n स्टेशन। yes sir nth स्टेशन से बाहर निकलने का टाइम ऑन असेंबली लाइन 1 प्लस एग्जिट टाइम, या 2n प्लस एग्जिट टाइम। नहीं समझा? समझा सर व्हाट इज इट? एग्जिट टाइम, कैपिटल टी है ना, एग्जिट टाइम ऑफ स्टेशन n assembly 1. This is exit time of station n assembly 2. Yes or no? yes sir Can I take example now? और जो हमने याद है क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था वो हम सॉल्व करें कि थक गए हो आप? कैन वी सॉल्व दैट? yes sir करते हैं सर चलो गुड, वेरी गुड। चलो प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम है n equal to 4 which is number of stations a to 4। 2 4 मतलब ऐसा आपको एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, देखो 4 5 3 2, 2 रोज 4 कॉलम ना, मतलब बेटा 10 1 4। तो ये क्या मालूम है? ये क्या है बोलो? T11 T12 T13 A11 A12 A13 A14। समझ रहा है? ए मतलब टाइम स्पेंड ऑन दैट स्टेशन। क्लियर? T2 4 0 7 4 5, ये क्या होगा? 0 9 2 8। मालूम है ना ये क्या है सब? हेलो? yes sir switching ओके, सेम E1 2 मतलब 1 रो 2 कॉलम 10 12, मतलब ये E1 हो गया, ये E2 और क्या था? X 1 2 1 रो 2 कॉलम 18 7, तो ये क्या हो गया? X1, ये क्या हो गया? X2। क्लियर? yes sir सॉल्यूशन। चलो पहले ए बना लेते। ए
4 स्टेशन है, 1 2 3 4। ये मेरा स्मॉल टी, स्मॉल टी। फोर 5 3 2 2 10 1 4 0 7 4 5 0 9 2 8। यस, 2 3 का वैल्यू क्या है इधर? 2 3। व्हाट इज 2 3? 2। इसका मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है? एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली। सी दिस, इसका मतलब क्या? टाइम स्पेंड टू लीव स्टेशन 2, सॉरी, टू लीव असेंबली लाइन। पहला असेंबली लाइन का नंबर होता है ना? कौन सी असेंबली लाइन छोड़ रहे हैं हम? सेकंड 2 वाली। और कौन सा स्टेशन? सेकंड स्टेशन। टू रीच वेयर? थर्ड स्टेशन पे, फर्स्ट और वाले असेंबली लाइन पे। यस, समझ गए ना? मैसेज समझ गए बेटा वो क्या कहना चाहता है? यस सर। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज, यहां मिस्टेक करते बच्चे। सोल्यूशन आगे देखो। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट स्टेशन 1। स्टेशन 1 हमने क्या रखा? डायनेमिक क्या कहता है? टेम्पररी जो रिजल्ट आएगा उसको सॉल्व करके स्टोर कर लो, बाद में यूज करो। यस? यस सर। तो चलो, T11 क्या होगा? E1 प्लस A11 बराबर है ना? और यस सर। T21 क्या होगा? E2 प्लस, E2 प्लस A21। तो E1 क्या आया बोलो? 10। A11 क्या आया? 4। 4। E2 क्या आया? 12 प्लस 2। देखो ना, E2 क्या है? 12 ना? और यस सर बिल्कुल। A21 कितना आया? देखो, A21 2। ये देखो ना, 2 1 is 2। यस सर। ये 3 दिखने लगा, रुको। अरे समझ में आ रहा है ना बच्चा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, J equal to 2। Now we are talking about which station? सेकंड। स्टेशन 2। T12 क्या होगा बोलो? अब आई एम टॉकिंग T11 अबाउट, एक प्लस। मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट लीविंग विच स्टेशन 2। मैं स्टेशन 2 छोड़ रहा हूं। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो स्टेशन 2 पे, और कौन सा असेंबली लाइन? फर्स्ट वाली। तो मेरे पास दो रास्ते बेटा, या तो मैं, देखो, एक मिनट, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन जा रहा है अभी? ये यस सर। आई एम लीविंग स्टेशन 2 ऑफ असेंबली लाइन 1। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं असेंबली लाइन 1 के स्टेशन 1 से वहां आया हूं, और या तो मैं असेंबली लाइन 2 के स्टेशन 1 से वहां आया हूं, फिर मैंने टाइम स्पेंड किया रहेगा स्विच होने का, और टाइम स्पेंड ऑन स्टेशन 2। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। चलो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मिनिमम ऑफ T11 इज व्हाट? ऊपर 14। कैलकुलेट किया ना? हाँ, अभी समझा डायनेमिक कैसे सॉल्व किया, उसको यूज कर रहे हैं। A12 क्या है? A12 इज 5। ठीक है, 14। T22 कितना है? 2 2 9 ना? समझा? हेलो? यस सर। ये आ गया 9, और A12 आया 5।
तो क्या वैल्यू आएगा दोनों में से? ये 19 हो गया, ये 19 23 वाला 20, आएगा। तो min of 19,28. तो आंसर इज 19. 19 means what? I am coming from same assembly line. Yes, sir. इसका मतलब when station 2 of line 1 is leaving, it is coming from where? Stay One of one. line 1 only. Assembly line. नहीं समझा? समझा? Yes, sir. चलो T22 कैलकुलेट करो, इसमें भी क्या होगा? 22, हाँ बेटा, तो या तो T21 प्लस A22 या तो T11 प्लस T12 1, 2. A22. तुम वैल्यू लिख के Yes. सब्स्टिट्यूट करोगे? Yes, sir. तो मैं खाली बताते जाता हूं, ये मैं वैल्यू डालू, तुम वेरीफाई कर लोगे? Yes, sir. 14 plus 10, 14 plus 7 plus 10, so it is minimum of 24. 24,31. Answer is 24. Means what? When station 2 assembly line 2 लीव हो रहा है तो अपने ही assembly line से आ रहा है. Yes, sir. When station 2 of line 2 is leaving, it is coming from station 1 of line. Assembly line 2. Yes. Chalo, now J is 3. We are talking about station 3. So T13 minimum क्या होगा? स्टेशन 3 छोड़ रहा है. 8, 1, 2. 1 1, 2 2 plus plus A13. very good, comma T22 T22 plus plus T13 T13. Very good, very good. plus Plus A13. A13. Very good, nice. अरे सबको समझ रहा है ना क्यों लिखा? Yes, sir. ये वैल्यूज आप देख लो बेटा, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. 22. 29. Answer is 22. मतलब when I am leaving station 3, it is coming from station 2 of same assembly line. Yes, sir. चलो अब मैं लिखता नहीं हूं, तुमको समझ गया ना? हाँ, sir. T13 मिल गया. अब मेरे को क्या निकालना है? T23 निकाल. 23. चलो बोलो क्या होगा? min of T22 T22 plus A23. और T12 plus T23. T23, sir. 13. बेटा हम लाइन 2 पे हैं तो स्विच हो रहा है तो 1 से आया होगा ना? Sir, 1. हाँ, बराबर. नहीं समझा? समझा, sir. हाँ, तो कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है बेटा. इस 24 plus 1, 19 plus 4 plus 1, 24. 25,24. सो आंसर, हाँ अब यहाँ पे देखो स्विच हुआ है. आंसर इज 24. मीन्स व्हाट? व्हेन वी आर लीविंग स्टेशन 3 ऑफ लाइन 2, इट इज कमिंग फ्रॉम Station 2 of line 1. yes, it is switching from station 2 of line 1. Clear ना? Yes, sir. चलो J equal to 4. So I'm not talking about station 4. T14 क्या होगा? min of, बोलो, 13 T13 plus plus A14. और T23 23 plus T24 224 plus A14. बराबर ना? Yes, sir.
ये वैल्यूज है, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 24. 34. What is the answer? 24. मतलब when I am leaving station 4, it is coming from same assembly line. Yes, sir. Let us check for T24. बोलो क्या होगा? Min of Minimum of T23 plus A24. T13 plus T14 plus A24. Answer is 28. 28 मतलब this. Correct? Same assembly line. So what is T min total? Min of T14 plus X1 या Yes, sir. T24 plus X2. Correct? Yes, sir. X1 का क्या? T14 क्या है? 24. X1 है 24. 18, 28 और 28. 7. आंसर क्या आया? मीन ऑफ ये हो गया 42, ये हो गया 35. आंसर इज 35. समझा कि नहीं समझा? सो वी आर कमिंग समझा. फ्रॉम दिस. Assembly line 2. So my answer is what is minimum time spent is 35 unit. इसका अल्गोरिथम भी है, मैं वो अल्गोरिथम अब तुमको मंडे बताता हूँ. क्लियर? ये सबको समझ में आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. That was all for the day. एक मिनट, लेट मी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये सैटरडे संडे आप टाइम यूज करो और इसको सॉल्व करो प्लीज. नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा. आपको सॉल्व करना जरूरी है. मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व किया है. सर मतलब असेंबली लाइन का शेड्यूलिंग का यूज क्या है? मतलब at every point there will be some important operation, so we cannot just skip that, right? नहीं, you're In not real skipping life. anything. No, you're not skipping because मैंने रूल बता दिया ना. You will finish the job at station J, then you will go to station J+1. अच्छा मतलब you're not skipping सर, पर है. एक स्किप ही हो रहा है ना, पर मतलब उसका अल्टरनेट पाथ तो स्किप हो ही रहा है ना. नहीं, स्किप कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा. क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, समझो उस स्टेशन पे टाइम लग रहा है, मैं हर लेवल पे जाके टाइम चेक कर रहा हूं. इधर ज्यादा टाइम लगेगा, समझो मेरे को. जस्ट इमेजिन करो, मैं सेम असेंबली लाइन पे आगे जाने का मेरा डिस्कशन हो गया. एक सेकंड, एक सेकंड.
हाँ हाँ बेटा देख, हमने क्या बोला कि समझो मैंने डिसाइड किया असेंबली लाइन 1 पे ही मेरे को फॉलो करना है, और समझो मेरे को मैं हर लेवल पे जाके टाइम चेक करूंगा कि अगर असेंबली लाइन 1 पे मैं रुका तो कितना टाइम जाएगा, असेंबली लाइन 2 पे मैं चला गया तो कितना टाइम जाएगा, दोनों में से जो मैंने मैं वो फॉलो कर रहा हूं. आई एम नॉट स्किपिंग एनी पाथ. सी ईशान, it goes like this. See, if I want to go to the time taken to leave station 2 of assembly line 2, क्या बोलता है? It is time taken to leave station 1 of assembly line 2 plus small a22 is you have already spent time on assembly line 2 station 2. We are not skipping any step. You complete your job at that station. When you are trying to move to next station, then you are calculating it कि whether this continuing the assembly line is cheaper or moving to next station of next assembly line is cheaper. सर मतलब दोनों लाइंस के स्टेशन पे सेम ही वर्क हो रहा है, सेम ही जॉब हो रहा है, सेम वर्क हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही तो मैंने कहा, कभी कभी एक असेंबली लाइन स्टक हो गया. समझा? जैसे अभी ये हम सर मुझे लग रहा था कि एवरी स्टेशन हैज अ यूनिक जॉब. नहीं 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 नहीं, सेम जॉब. अरे भाई मैंने बोला ना एक स्टेशन पे सेम. मैंने कहा जैसे अभी ये लाइन है, समझो मैं T11 पे मेरा हो गया, स्टेशन 1 पे काम खत्म हो गया, असेंबली लाइन 1 स्टेशन 1 पे काम खत्म हो गया, मेरे डोर्स लग गए, इंजन लग गया, नेक्स्ट स्टेशन पे डोर लगेगा, दोनों ही असेंबली लाइन पे. व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज सम मोर टाइम व्हिच इज नीडेड टू गो on the same assembly line 1 of station 2. तो मैं बोलूंगा चलो यार मैं स्विच करके देखता हूं, स्टेशन 2 ऑफ असेंबली लाइन 2 पे निकलने का टोटल कॉस्ट कितना होगा, वहां पे ये स्विचिंग टाइम ऐड होगा, अगर ये भी मिनिमम होगा तो मैं जाऊंगा. यस सर, अभी समझ में आया. क्योंकि वहां कुछ कारण हो सकता है जिसकी वजह से स्टक हो गया हो, इसलिए अब वो टाइम ज्यादा ले रहा है. क्लियर बेटा? Yes sir, clear. Okay, chalo. So I've downloaded your attendance. Thank you. We'll meet on Monday.